नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से हलचल सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। तो इस समय दुनिया में भारत माना जा रहा है कि सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और भारत ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था पर कोविड के दौरान से लेकर के अभी तक एक स्थायित्व बना रखा है, उसको लेकर के पूरी दुनिया में इसको सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में इस समय स्वीकारोक्ति दी जा रही है। अब बात करते हैं गर्मी की। तो गर्मी आपको मालूम है इस समय कितनी जबरदस्त चल रही है, और हरदोई में इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। और हरदोई में 45 डिग्री तापमान लगातार जिस तरीके से बना हुआ है, वो वास्तव में उसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत कई वर्षों में ऐसा संभव नहीं हुआ है कि इतना जबरदस्त तापमान में तेजी रही हो। और सबसे ज्यादा परेशान हैं जो श्रमिक हैं, क्योंकि उनको इस गर्मी में अपने दैनिक कार्य भी करने पड़ रहे हैं, अपनी जो है उनको रोजी रोटी के लिए भी सारी चीजें जुटानी पड़ रही हैं। तो हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने भी इस बात को लेकर के बैठक की, और उसके बाद में उन्होंने ये बताया है कि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार अभी ये भीषण गर्मी हरदोई में जारी रह सकती है, और वर्तमान में 45 डिग्री के आसपास और ज्यादा भी पारा रह चुका है। तो ये जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, ये हीट वेव की वजह से हरदोई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं गंगा दशहरा। और गंगा दशहरा पर लोग गंगा स्नान करते हैं, लोग मेले में जाते हैं। तो जो लोग हरदोई में गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के लिए गए, वो आइए रेडियो जागो 90.4 एफएम को बता रहे हैं उनके क्या विचार रहे। मनोज कुमार वाजपेयी दयालपुर से। आज गंगा स्नान सियासर घाट पे गंगा दशहरा पर 50,000 की भीड़ हुई, और वहाँ च्यवन ऋषि का आश्रम भी है, इसलिए वहाँ पर श्रद्धालु ज्यादा जाते हैं। और लगभग में 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत खराब है, और इस वजह से वहाँ पर काफी दिक्कतें होती हैं। आज पुलिस प्रशासन ने 2 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रुकवाया, तब जाकर के भीड़ को काबू में कर पाया। और बहुत ही श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, इसीलिए च्यवन ऋषि का आश्रम है। और आज करीब 12 बजे तक वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने स्नान बहुत श्रद्धा से किया, प्रशासन भी दुरुस्त रहा। मुन्ना सिंह इस्माइलपुर से। आज पे गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पे हमने देखा अपार भीड़ हुई। हालांकि रास्ता बहुत गड़बड़ था धूल की वजह से, और गर्मी भी काफी थी, लेकिन कम से कम 50,000 श्रद्धालु वहाँ नजर आए। गंगा जी के किनारे नौजवान, बच्चे, बूढ़े और बूढ़ी माताएं इन तक वहाँ नजर आई श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए। और हम तो चाहेंगे प्रशासन से जो स्थान हमारे पौराणिक च्यवन ऋषि आश्रम के सामने है, वहाँ तक अगर यातायात की सुविधा और मुहैया कराई जाए, जिससे लोगों को ज्यादा राहत मिले। फादर्स डे पारंपरिक रूप से ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो मातृ दिवस यानी मदर्स डे की तरह पितृ दिवस भी एक वचन में मनाया जाता है। तो प्रत्येक परिवार द्वारा अपने पिता का सम्मान करना इसका उद्देश्य है, और यह सिंगल वचन है, इसलिए यह आपके अपने पिता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, न कि बहुवचन। बहुवचन में होता है कि देश भर के सारे पिताओं का सम्मान करने की बात करी जाती है। तो ये फादर्स डे लोग अपने पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। तो फादर्स डे की शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हुई। यह दिन अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, और जो उन्होंने आपके साथ किया है आपके पिता ने, उस सब को याद करने, आपके जीवन में उनका जो मार्गदर्शन रहा है उसके प्रति प्रार्थना करने और समर्थन करने का दिन है। अब हम आपको जोड़ते हैं सीधे उन लोगों से जो अपने फादर्स डे पर अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम श्रेया गुप्ता है और मैं एक रंगकर्मी हूँ। मेरा बहादुर बेटियां फाउंडेशन नाम का एनजीओ भी है। आज फादर्स डे है। मैं अपने पापा को सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि पापा, आपने जो भी मेरे लिए आज तक किया, मैं उसका थैंक यू बोल के उन चीजों को छोटा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरे लिए कभी कोई नहीं कर सकता। और आपसे मैं हूँ, यू आर माई सुपरस्टार, यू आर माई रॉक स्टार, यू आर माई सुपर हीरो, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई वर्ल्ड। आई लव यू पापा। हैप्पी फादर्स डे। नमस्कार, मैं आकृति श्रीवास्तव। आज फादर्स डे के अवसर पर अपने पिताजी के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ, मैंने अपनी शिक्षा के दौरान जो कुछ भी सीखा, वो अपने पिता के द्वारा ही बहुत कुछ आगे करने को सीखा है मैंने। और जो भी मुझे अवसर प्राप्त हुए, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं जो मैंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण लिए। उस समय पे मेरे पिता जिस तरह से मेरे साथ
खड़े रहें, उसके लिए मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक पिता हर तरह से आपके साथ खड़ा होता है। वो बहुत समय अपनी भावनाएं हमसे साझा नहीं कर पाते हैं और कई बार हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार होता है। मैं सोनम त्रिपाठी। फादर्स डे है, पिता से जुड़ी कुछ लाइन। पापा मेरे पापा, पापा हमारे दिल में रहते, पापा हमारे दिल के तारे, पापा मेरे पापा, मेरे पापा। कभी चोट लगती हमें है जो अब सहलाते हैं आके पापा हमारे, सहलाते हैं आके पापा हमारे लिए पापा जीवन बिताते, हमारे लिए पापा जीवन बिताते और कुछ कर जाते, जीवन बिताते कुछ कर जाते। तो आपने देखा, लोग अलग अलग तरीके से आज इस फादर्स डे पे अपने पिता के प्रति अपने उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं और अपने पिता के स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कृतज्ञता भी उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए व्यक्त कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागुर 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।